हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पूनम मलिक है और आप देख रहे हैं HR 13 इन जर्मनी। वेलकम बैक। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मैं एक बैचलर स्टूडेंट का इंटरव्यू करने जा रही हूँ और मैंने अपनी इंस्टा आईडी पे एक स्टोरी भी शेयर की थी जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे। आई विल नॉट बी एबल टू कवर ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू सौम्या मिश्रा। Hello, my name is Soumya and I am from Jharkhand, India, and I'm doing my bachelor's from here in Germany. Okay, and would you mind sharing your course with us? I am doing my bachelor's in informatics, which is computer science at the Saarland University. तो जर्मनी में बैचलर्स के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी? लाइक जर्मन लैंग्वेज लेवल आपका क्या है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप सजेस्ट करोगे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है बैचलर्स के लिए अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो? So basically अप्लाई करने का दो तरीका होता है। इधर आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो एंड आपको स्टूडेंट को लीड करना पड़ता है, विच इज़ अ प्रिपरेटरी कोर्स इन जर्मनी। एंड द सेकेंड वे इज़ कि आप इंडिया में 1 साल करो कॉलेज में, फिर ट्रांसक्रिप्ट VPD वगैरह बना के फिर आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ जर्मनी में। एंड व्हाट इज़ योर जर्मन लैंग्वेज लेवल? वुड यू लाइक टू शेयर? क्योंकि ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए भी जब मैंने इसका जर्मन लेवल पूछा। आई वाज लाइक हेड्स ऑफ। नाउ टेल अस व्हाट जर्मन लैंग्वेज डू यू हैव? सो मेरी कोर्स है जर्मन में एंड हमारी रिक्वायरमेंट स्टूडेंट कोलीग के लिए अप्लाई जब हम करते हैं तब रहती है B2 एंड मैंने इंडिया में C1 तक किया है एंड आई ऑल्सो हैव लाइक DSSY सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव C1 गोएथे। तो क्या आपने जर्मनी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते टाइम किसी एजेंट की हेल्प ली थी या आपने खुद से किया था? नहीं, मैंने किसी एजेंट की हेल्प नहीं ली थी। मेरी जो लैंग्वेज इंस्टीट्यूट थी उसमें हमारी एक काउंसलर थी, उन्होंने मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स दिया था विच आई फॉलोड एंड फिर बाकी मैंने खुद अप्लाई किया था एंड खुद का रिसर्च किया था सारे चीज़ों को लेके बेसिकली। एंड डू यू सजेस्ट कि किसी एजेंट की हेल्प लेनी चाहिए व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर बैचलर्स कोर्स एटलीस्ट? बिकॉज मास्टर्स के लिए तो मैं खुद बोलती हूँ कि भाई आप खुद से कर सकते हो, बट बैचलर्स में क्योंकि हम जस्ट 12th पास करके आए हुए होते हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है डॉक्यूमेंट्स का, तो डू यू सजेस्ट कि एजेंट की हेल्प लेनी चाहिए उस टाइम पे? टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है ऐसे एजेंट को इन्वॉल्व किए, बट आई वुड नॉट सजेस्ट टेकिंग हेल्प ऑफ एन एजेंट एज आप जर्मनी आ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टेप्स लेना है, क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आप खुद की रिसर्च कर सकते हो। एजेंट्स लाइक उसमें मनी फैक्टर भी आता है थोड़ा बहुत एंड हैविंग सेड दैट आई वुड से कि खुद का रिसर्च वुड मेक अ लॉट मोर सेंस टू मी। सो या ऑल्सो आई थिंक कि एजेंट्स आपको सिर्फ इंडिया तक हेल्प करेंगे, जब आप जर्मनी में आओगे तो आपको सब कुछ खुद करना होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जो भी डॉक्यूमेंट्स देगी आपको यहाँ पे आने के बाद वो सब आपको खुद करना है। यू विल नॉट बी एबल टू टेक हेल्प फ्रॉम योर एजेंट्स, सो आपको पहले से ही प्रिपेयर होके आना होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर योर वीज़ा, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड? हमारा जो एक्सपीरियंस था लाइक मेरी जो बैच थी उनका एक्सपीरियंस वाज अ बिट डिफरेंट बिकॉज हमारा कोरोना बैच था एंड उस टाइम फ्लाइट्स वगैरह चल नहीं रही थी, कुछ फंक्शन नहीं हो रहा था प्रॉपरली। सो फॉर मी इट टुक लाइक 1 year, more than a year to learn German till C1 like C1 एंड उसके बाद वीज़ा के लिए आई वुड से कि maximum is 3 months and minimum 1 महीना या depend on the visa office and also the course and the deadline of the university too. In total it took like 1 year and 4 to 5 months I would say. Yeah. So 1.5 years. पर अगर आप चाहते हो तो इस ड्यूरेशन को शॉर्टन भी कर सकते हो। अगर आप 11th या 12th में हो तो साइमल्टेनियसली थोड़ी बहुत जर्मन सीख के लाइक A1 B1 बेसिक जर्मन सीखना कोई भी कर सकता है वो चीज़, तो टाइम ड्यूरेशन इस अकॉर्डिंग कम हो सकता है फिर। एंड विच पार्ट ऑफ द वीज़ा प्रोसेस डू यू थिंक वाज डिफिकल्ट? फॉर मी द इंटरव्यू पार्ट वाज अ बिट चैलेंजिंग एज जो इंटरव्यूअर थी वो क्वेश्चंस पूछ रही थी कि आपको क्यों जाना है, आप वापस आओगे या नहीं, इंडिया में क्या कमी है जो आप बैचलर्स नहीं कर रहे हो,
and like this was a bit challenging to answer, like what should I answer to her, क्योंकि मे बी एक ट्रैप होता है, कुछ आप गलत बोलो एंड देन बूम यू आर गॉन. So yeah, this was the most challenging part from my side. ओके एंड यहाँ पे वीज़ा इंटरव्यू एक्चुअल में एक वीज़ा इंटरव्यू होता है. जैसे मास्टर्स में हमारा कोई वीज़ा इंटरव्यू नहीं हुआ था, हमें बस जो भी वीज़ा इंटरव्यू था उसमें वीएफएस जाके डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करनी थी, दैट्स इट. उन्होंने हमसे कोई सवाल वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं किया था. जब मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था मैं भी थोड़ा सा स्कैर्ड थी कि शायद मेरा भी इंटरव्यू होगा, बट नहीं हुआ, थैंक गॉड. So the very next question that comes to students' mind after doing their 12th कि वो अपने आप को कैसे sponsor करे. So how did you sponsor yourself? For my sponsorship, it was blocked account in my case, and it is like blocked account in most of the cases, which is funded by family. So yeah, मेरी family ने fund किया था, and I used my blocked account. And did you apply for any scholarship before coming to Germany? So no, I didn't apply for any scholarship. आज यहाँ पे जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी काफ़ी मैनेजेबल है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली €300 एंड इट वैरीज टू यूनिवर्सिटी एज वेल. लाइक बायन में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन ओनली €100 या कुछ है. बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उनकी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती हैं. एंड मैंने किया नहीं है अभी तक अप्लाई, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप इन अपकमिंग सेमेस्टर. सो या, लेट्स सी हाउ इट गोज. So my next question is currently how you are financing yourself. Are you doing any job? Then my next question will be, is it easy to get job for a bachelor student because they don't have any experience? सो बीइंग ऑनेस्ट, लाइक मैंने 1 साल यहाँ टाइम लिया आके देखने में, चीज़ों को समझने में कि हाउ थिंग्स वर्क, जर्मन इम्प्रूव करने में, फ्लुएंट और होने में लैंग्वेज में. एंड उसके बाद मैंने फिर जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई किए. देयर इज़ अ पोर्टल कॉल्ड इंडीड एंड मैंने वहाँ अप्लाई किए जॉब्स पे. सो मैंने इंडीड पे अप्लाई करी थी एंड आई एम करेंटली डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब एट अ बेकरी. मेरा इनकम इतना हो जाता है दैट आई एम एबल टू पे माई सेमेस्टर फी, सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन, माई रेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल. सो या, दैट्स इनफ फॉर मी फॉर द टाइम बीइंग. एंड उसके बाद उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दे वांट यू टू स्पीक फ्लुएंट जर्मन. जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो दिल आस्क यू योर जर्मन लेवल, which has to be like B1 or something between B1 to C1, or if C2 then there's nothing more than that for sure. So yeah, ये मेन रिक्वायरमेंट्स है कि आप लोगों से बात कर पाओ, जवाब दे पाओ एंड समझ पाओ जो लैंग्वेज है. So overall if we say जर्मनी में बैचलर स्टूडेंट्स के लिए अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहे तो लैंग्वेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सो इन प्रीवियस वीडियो आई शोड यू हर अपार्टमेंट जिसमें बहुत बड़ा किचन था और इसका रूम भी काफ़ी बड़ा था. So my next question is, how did you get your accommodation? So I must say this accommodation part is a bit tricky. आज ये सिटीज़ पे डिपेंड करता है. इधर यू कैन गो फॉर वेगे गेजूक जहाँ पे आप वेगेज ढूंढ सकते हो, या आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया में रह के स्टूडेंट डॉम्स में अप्लाई कर सकते हो. एंड दे हेल्प यू अलॉट स्टूडेंट डॉम फाइंड करने में, एंड फिर आपका एक श्योरिटी भी रहता है अकोमोडेशन का. बिकॉज मेरे ख्याल से वेगे गेजूक इज़ क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है. यू हैव टू गो अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड स्टफ लाइक दैट. दे वॉन्ट टू नो वेयर यू कम फ्रॉम, विच लैंग्वेज you speak and stuff like that. So student dorms in my opinion are the best option. So you were doing a foundation course. So you did your student colleague here in Germany. Can you tell us more about it? Like what is the time period of that and how important is it? So basically student colleague is a preparation course. जैसे इंडिया में 12 years of schooling होती हैं and जर्मनी में 13 years of schooling है. तो हमें बैचलर स्टूडेंट्स को ये जो गैप है ये फिल करना पड़ता है स्कूलिंग का. तो यहाँ पे हम आके 1 साल जो है वो प्रिपेयर करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए. सो वी हैव टू चूज़ आवर स्टूडेंट कोलीग एंड उसमें एग्ज़ाम्स वगैरह भी होते हैं जिनका नाम है Aufnahmeprüfung, एंड उसमें जर्मन एंड मैथ्स होता है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ़िज़िक्स भी होते हैं विच इज़ लाइक कॉन्स्टेंट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल से जर्मन एंड मैथ्स ही होते हैं. एंड द लेवल इज़ क्वाइट अचीवेबल. लाइक अगर आप अच्छे से, आपका कमांड है मैथ्स में एंड जर्मन भी आपकी अच्छी है, लाइक B1 और B2 आपने अच्छे से करी है विद ग्रामर, तो आप आराम से एग्ज़ाम्स निकाल सकते हो.
तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अगर आपने आरपीटीयू से स्टूडेंट कॉलीग के लिए अप्लाई किया है तो क्या आप उसी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो? और जर्मनी में हर एक यूनिवर्सिटी की खुद की स्टूडेंट कोलीग होती है, सारे यूनिवर्सिटीज़ की। एंड यहाँ दो एक्सेप्शन है, काइजरस्लाउटर्न और माइंस स्टूडेंट कोलीग सिर्फ 6 महीने का होता है एंड बाकी जितने भी स्टूडेंट कोलीग है सब 1 साल के होते हैं एंड आपको 1 साल में कंप्लीट करना होता है वो स्टूडेंट कोलीग प्रिपरेटरी कोर्स। एंड जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वी सेट अलार्म फॉर 30 मिनट्स। ठीक है। जैसे मैंने आरपीटीयू काइजरस्लाउटर्न से की है स्टूडेंट कोलीग जो 6 महीने की होती है एंड आई पास द एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम का नाम एफएसपी होता है, फेस्टेलुंग्सप्रूफुंग। मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, आई कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन होल जर्मनी। हैविंग सेड दैट उनका रिक्वायरमेंट होना चाहिए उनबेश्रिंक्ट, मतलब एडमिशन नॉट रिस्ट्रिक्टेड। अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो यू हैव टू गो थ्रू अ सर्टन प्रोसेस, जैसे आपका कुछ मिनिमम मार्क्स होना चाहिए जो वो आप चाहते हैं आपसे, जैसे 1,6 1,8 डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। एंड ऑल्सो यू हैव टू गो थ्रू एन इंटरव्यू। अगर आप फुलफिल करते हो तब आप रेस्ट्रिक्टेड कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हो। अदर देन दैट आप पूरे जर्मनी में किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा एक और सवाल था लैंग्वेज से रिलेटेड, जो कि मुझे काफ़ी लगता है ऐसा, जैसे मैं अभी A2.2 कर रही हूँ, तो एक 12th स्टूडेंट के जो 12th पास करके जस्ट हटा है तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट है C1 लेवल करना? बिकॉज व्हेन आई गॉट टू नो दैट शी हैज़ डन हर C1 आई वाज लाइक शी मस्ट हैव बीन वर्किंग हेयर इन जर्मनी। आई वाज लुकिंग एट हर इन द सेमिनार, जो हमारा बर्लिन का सेमिनार हुआ था उसमें मैं बस ऐसे देख रही थी, मैं कही क्या बोल रही है जर्मन में, क्योंकि मोस्टली जो लोग थे इंडिया से वो इतना ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे उस सेमिनार में जो थे। तो आई वाज लाइक कि हाँ ये शायद यहाँ पे वर्क करती होगी, बट देन आई गॉट टू नो कि ये अभी बैचलर्स कर रही है। तो वो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है और स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें 1 साल, जैसा कि तुमने बताया, क्या उन्हें वो इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या वो डिफ़िकल्ट है वो 1 साल? अगर आप जर्मनी आने के लिए वाकई में सीरियस हो देन यू कैन नॉट एस्केप द लैंग्वेज पार्ट। आई मीन यू हैव टू बी डिटरमिन्ड इनफ कि आपको लैंग्वेज सीखना है, सिर्फ सर्टिफिकेट पाने के लिए नहीं बट बोलने के लिए, कि आप जर्मनी आके कम्युनिकेट कर पाओ, लोगों से बात कर पाओ, एक्सप्रेस कर पाओ। क्योंकि आप यूरोप में अगर आ रहे हो यू कैन नॉट escape the language part। यहाँ एक बैरियर है विच इज़ द लैंग्वेज बैरियर। एंड अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो आपको अपना ये माइंड मेकअप करना होगा कि आपको जर्मन आनी ही चाहिए, यू कैन नॉट एस्केप दैट। अगर आप एस्केप करते हो तो फिर आपकी डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती हैं एंड इवेंचुअली आपको जर्मनी आके सीखना पड़ेगा लैंग्वेज। सो इट्स बेटर टू लर्न एंड कम। काफ़ी प्लस पॉइंट्स भी हैं, आप इंटरेक्ट कर पाते हो, कल्चर को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाते हो, जॉब्स के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। एंड जर्मन्स का क्या है ना कि दे डोंट स्विच टू इंग्लिश ईजिली, they want to stick to their language and they want you to speak in German. So yes, दैट इज द सैड पार्ट। सो मेरा अगला सवाल है कि बैचलर्स के लिए क्या इंग्लिश कोर्सेज भी काफ़ी अवेलेबल है या उनको जर्मन के थ्रू ही आना पड़ेगा? अनफॉर्चुनेटली बैचलर्स में इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल नहीं होती हैं। देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शन लाइक TU म्यूनशन एंड उस यूनिवर्सिटीज़ में लाइक कुछ कोर्सेज इंग्लिश में हैं, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग जहाँ तक मुझे पता है। बाकी बाइलिंगुअल भी हैं लाइक जर्मन एंड इंग्लिश कंबाइंड, बट एंटायरली इंग्लिश में काफ़ी कम कोर्सेज हैं। मेरा एंड करने का मन कर नहीं रहा है, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है और जो कि मेरा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है इज इट वर्थ कमिंग टू जर्मनी, और आई शुड रीफ्रेम इट, इज इट वर्थ कमिंग टू जर्मनी फॉर बैचलर्स? दिस इज इंडीड अ नाइस क्वेश्चन। So, question hurts me. So this absolutely depends on the personal experiences which you have. But having said that, I say that it's completely worth it to come here to Germany and do your either master's, bachelor's, PhD. If you're like ready to face the challenges, if you're so like strong emotionally, mentally, to live in entirely a new country with
new people and also speaking a new language. So yeah, you must take this risk because eventually this is gonna shape you and आपको future में इसके काफ़ी फ़ायदे होंगे. As in when I came here to Germany, I found it a bit challenging because मेरे ख्याल से मेरी age कम थी and experiences भी कम थे. Because I came here after completing my 12th schooling. So I had some different challenges, but eventually जब मैंने उन्हें पार किया तो I became a lot stronger both mentally and emotionally. And now when I look back and I think about that those experiences have shaped me today. Like those experiences have made me who I am today right now. Risk लेना चाहिए life में. Apart from that, here is lonely and lovely at the same time. So you should be also prepared to accept the loneliness in life. अकेले रहना सीखना पड़ेगा क्योंकि हम इंडिया से आते हैं हम सारे लोग and we are not so accustomed with loneliness क्योंकि इंडिया में कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता अकेले रहना या शांत जगह में रहना. तो जब आप यहाँ आते हो and शांति होती है, नए लोग होते हैं, नए लाइक दोस्ती बनाना सीखना पड़ता है, आप दोस्ती करना सीखना पड़ता है आपको. सो दैट इज़ अ बिट चैलेंजिंग बट इवेंचुअली विद टाइम ये स्किल आप सीख जाते हो. I think she said it really nice, lovely and lonely at the same time. But in my opinion, I completely agree that you should be prepared for the challenges. But अगर आप in case आप इन सारे challenges को face नहीं करना चाहते हो तो आप इंडिया से अपनी बैचलर्स करो और यहाँ पे मास्टर्स में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको. इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज मिल जाते हैं तो वो एक प्लस पॉइंट होता है अगर आपको वो पाथ फॉलो नहीं करना है तो. सो दिस इज़ जस्ट एन ऑल्टरनेटिव. जो लोग बैचलर्स ऑलरेडी इंडिया में कर चुके हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं तो वो मास्टर्स करने यहाँ आ सकते हैं. बट जिनका सपना है कि हाँ उन्हें जर्मनी जाना है और उन्हें स्ट्रगल करनी है, उन्हें अपने आप को बदलना है, चेंज करना है, तो वो लोग बैचलर्स में ही आ सकते हैं. और बाकी तो आपकी अपनी जर्नी रहेगी कि डिफ़िकल्ट है, इजी है, वो सब आपको यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा. सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. वुड यू लाइक टू कम बैक टू द चैनल एंड शेयर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर जर्नी एंड योर ongoing course? I'll think about it. She's being really pricey. इसको एक पैसा नहीं मिलेगा. इसको आना ही पड़ेगा. आज की वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. मैं आगे आने वाले फ्यूचर में और भी ऐसे इंटरव्यूज़ करने वाली हूँ. अगर आप इस वीडियो को काफ़ी सारा प्यार देते हैं तो अगली वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन. राम राम. राम राम. चाय पी ले दोस्त. पता है सबका ना ये अलग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि लड़कों को नहीं याद आती है घर की, वो खुश है यहाँ पे. ये मैं डालूंगी वीडियो में. राम राम.